ट्रंप की ऑयल पॉलिसी या डॉलर का सवाल, क्या पेट्रो डॉलर खत्म और पेट्रो युआन का नया दौर शुरू? PSL 2026 क्रिकेट से ज्यादा तनाज़ात का शोर, खाली स्टेडियम से रंग फीका कर दिया। सलाम, हेडलाइंस आपने सुन ली। मैं हूं अंबर शम्सी और ये है द ब्लू न्यूज रूम। और आज की टॉप स्टोरी, दुनिया बदल रही है और शायद हम एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की दहलीज पर खड़े हैं। क्या ऑयल की कीमतों का फैसला अब वॉशिंगटन करेगा या बीजिंग? और क्या डॉलर की बादशाहत खत्म होने वाली है? आज की बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर ताज़ा तरीन बयान। फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने वही कह दिया जो उनके दिल में था कि सच बोलूं तो मेरी पसंदीदा चीज़ ईरान का तेल निकालना है, लेकिन अमेरिका में कुछ बेवकूफ़ लोग कहते हैं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर वो बेवकूफ़ लोग हैं, बेवकूफ़ लोग, राइट। ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग को 1 माह गुजर चुका है, लेकिन अब भी वाज़ेह नहीं है कि ट्रंप का एंड गेम क्या है। क्या वाकई आखिर में बात सिर्फ तेल की है? कल के शो में हम बात करेंगे कि क्या ट्रंप वाकई ईरान के खर्ग आइलैंड पर कब्जा करके ग्राउंड ट्रूप्स उतारना चाहते हैं, उनका वो पुराना 40 साल ऑब्सेशन। लेकिन आज बात उस मुल्क की जो ट्रंप की एनर्जी डोमिनेंट स्ट्रैटेजी का असली मरकज़ है, वेनेजुएला। वेनेजुएला एक ऐसा मुल्क है जिसके पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं, सऊदी अरेबिया से भी ज़्यादा, तकरीबन 300 बिलियन बैरल्स। जनवरी 2026 में अमेरिका ने वेनेजुएला के सदर निकोलास मडूरो को एक तरह से आउट किया। मकसद, तेल की सप्लाई पर कंट्रोल। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप का प्लान है कि अमेरिकन ऑयल जायंट्स वहां जाकर अरबों यानी टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करें। अमेरिकी कंपनी शेवरॉन पहले ही वहां 25% प्रोडक्शन देख रहा है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। क्राइसिस ग्रुप की रिपोर्ट कहती है कि ट्रंप ने जमहूरियत के बजाय मडूरो की ही वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज के साथ डील कर ली है। क्यों? क्योंकि तेल निकालने के लिए स्टेबिलिटी चाहिए, चाहे वो किसी भी कीमत पर हो। मगर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तबाह हो चुका है कि उसे ठीक करने में $60 बिलियन और कई साल लग सकते हैं। अब आते हैं उस खतरे पर जो वॉशिंगटन की नींदें हराम कर रहा है, द डेथ ऑफ द पेट्रो डॉलर। आसान अल्फाज में, पेट्रो डॉलर वो निज़ाम है जिसके तहत दुनिया भर में तेल सिर्फ डॉलर में बिकता है। इससे डॉलर की दुनिया भर में डिमांड बनी रहती है। ये फैसला किसी एक मुल्क की ख्वाहिश नहीं थी, बल्कि ये दोनों मुल्कों यानी कि अमेरिका और सऊदी अरेबिया की अपनी अपनी मजबूरियां और मफादात का एक मास्टर स्ट्रोक था। 1974 में जब ये पेट्रो डॉलर निज़ाम बना तो उसके पीछे ये 3 बड़ी वजूहात थी। 1971 तक अमेरिकन डॉलर की कीमत सोने से जुड़ी हुई थी, लेकिन जब अमेरिका ने यह सिलसिला ख़त्म किया तो डॉलर की कीमत गिरने का खतरा पैदा हो गया। अमेरिका को किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी जिसकी दुनिया में हर वक्त डिमांड हो, और वो चीज़ थी ऑयल। फ़ायदा ये था कि दुनिया को तेल खरीदने के लिए डॉलर चाहिए होगा तो डॉलर की कदर कभी नहीं गिरेगी। सऊदी अरेबिया के पास तेल तो था, लेकिन उस वक्त उन्हें इजराइल और ईरान यानी कि शाह के ज़माने का ईरान जैसे पड़ोसियों से अपनी हिफाजत के लिए एक मजबूत साथी चाहिए था। तो उनको फ़ायदा ये था कि अमेरिका सऊदी सल्तनत की हिफाजत करेगा और उन्हें दुनिया का बेहतरीन असला यानी कि वेपन्स फराहम करेगा। इस मुआहदे का सबसे दिलचस्प हिस्सा ये था कि सऊदी अरेबिया तेल बेचकर जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाएगा वो उन पैसों को वापस अमेरिकन बैंक्स और यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेगा। इससे अमेरिका को सस्ते कर्जे मिलने लगे और उनकी इकॉनमी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन गई। ये सौदा ताकत के बदले तेल का था। अमेरिका को डॉलर की बादशाहत मिली और सऊदी अरेबिया को दुनिया की सबसे बड़ी फौज की ढाल। लेकिन 2026 में ये सब बदल रहा है। सऊदी अरेबिया को वो डिफेंस नहीं मिला और ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन SCMP और डॉयचे बैंक की रिसर्च बताती है कि अब पेट्रो युआन का सूरज तुलू हो रहा है। ईरान ने दुनिया की सबसे अहम रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अपना कंट्रोल सख्त कर लिया है और ईरान अब शर्त रख रहा है कि यहाँ से गुजरना है तो पेमेंट युआन में होगी। दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। डॉयचे बैंक के एनालिस्ट कहते हैं कि इस तनाज़े को शायद पेट्रो डॉलर की बादशाहत में पहली बड़ी दरार के तौर पर याद रखा जाए, लेकिन इतनी भी जल्दी नहीं।
डॉयचे बैंक ये भी कहता है कि चाइना ने 2018 में युआन बेस्ड ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स शुरू तो किए, लेकिन वो डॉलर के मुकाबले में अभी पीनट्स है, यानी कि आटे में नमक के बराबर, क्योंकि चाइना की अपनी करेंसी पर सख्त पाबंदियां हैं। लोग डॉलर पर इसलिए भरोसा करते हैं क्योंकि वो हर जगह चलता है, युआन हर जगह कन्वर्ट नहीं होता। तो फिर मसला क्या है? मसला ट्रंप खुद है। ट्रंप का प्लान है कि तेल की कीमत $50 से नीचे लाए जाए ताकि रशिया की इकोनॉमी तबाह हो जाए। दूसरी तरफ उन्होंने इंडिया को छूट दी है कि वो रशिया से तेल खरीदे और अब क्यूबा को भी इजाज़त मिल रही है। IQI ग्लोबल के चीफ इकोनॉमिस्ट शान सईद मजीद एक्सप्लेन कर रहे हैं। ऑयल मार्केट में इस वक्त बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है और हर कोई ये पूछ रहा है ऑयल मार्केट कहाँ ट्रेड करेगी। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऑयल की प्राइस $115 पर बैरल पर ट्रेड करी है। YTD जो ऑयल की प्राइस है वो 79% इंक्रीज कर गई है। मजीद इसकी क्या आउटलुक है? इसका आउटलुक बहुत ज्यादा अनसर्टेन है। जो बेस केस सिनेरियो है ऑयल की प्राइस का वो 95 से $130 पर बैरल है, जो अगले 2 से 3 हफ्ते में ट्रेड करेगा। लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो जो ऑयल का है वो $150 से $200 पर बैरल पे ये ट्रेड करेगी। उसकी प्रीमिस क्या है? उसकी प्रीमिस ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के साथ अब बाबल मंदब अगर बंद हो जाए तो ऑयल की प्राइस मजीद बढ़ेगी। रशिया ने 1 अप्रैल से गैस की जो एक्सपोर्ट है वो बंद कर दी है। आपको जैसे पता होगा कि रशिया जो है पूरे ग्लोबल में 10% ऑयल एंड गैस रशिया सप्लाई करता है। तीसरा जो है डिमांड इन्फ्लेशन आ रहा है और सप्लाई में कंस्ट्रेन आ रहा है, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी। जो दूसरा मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी वो है पेट्रोजुआन। मैंने 2014 में स्मार्ट इन्वेस्टर मैगजीन में नवंबर में लिखा था कि पेट्रोजुआन इमर्जेंस ऑफ पेट्रोजुआन इन द ग्लोबल एनर्जी मार्केट, और उस वक्त बड़े कम लोगों ने बिलीव किया। और आज ईरान की जितनी भी पेमेंट चाइना को जा रही हैं और रशिया को जा रही हैं वो युआन में है। तो पेट्रोजुआन इज हियर टू स्टे, जिसकी वजह से पेट्रो डॉलर को काफी नुकसान पहुंचेगा। तीसरा जो मेजर एलिमेंट है जो ऑयल प्राइस को जो है मजीद ऊपर रखेगा, ये जो जंग है ये लंबी जंग है, ये छोटी जंग नहीं है। बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जंग बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। मेरा ख्याल है ऑयल इज नॉट जस्ट अ कमोडिटी एनी मोर, इट इज अ मैक्रो एसेट विच इज शेपिंग इन्फ्लेशन, पॉलिसी आउटलुक एंड ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशन। समझ से बाहर है। एक्सपर्ट्स का भी यही हाल है। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन के मुताबिक ट्रंप की ट्रांजैक्शनल और शूट फर्स्ट थिंक लेटर पॉलिसी ने डॉलर की बुनियादों को हिला दिया है। जब आप अपनी करेंसी को हथियार के तौर पर हर जगह इस्तेमाल करते हैं तो लोग मुतबादल ढूंढने लगते हैं। गोल्ड की कीमतों का आसमान से बातें करना और बिटकॉइन में ट्रंप का अचानक दिलचस्पी लेना, ये सब इशारे हैं कि डॉलर अब पहले जैसा सेफ नहीं रहा। दुनिया एक ऐसी शतरंज की बाजी बन चुकी है जहां हर चाल तेल के कुओं और करेंसी की कदर के गिर्द घूम रही है। ट्रंप जो अमेरिका फर्स्ट के नारे पर आए थे, शायद अपनी ही पॉलिसी से अमेरिकन डॉलर के पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्या ये डॉलर की मौत होगी या सिर्फ एक नया मोड़? फैसला तो वक्त करेगा, या आप ही कमेंट्स में हमें बता देना। अगले सेगमेंट में बात करेंगे कि तेल की ये जंग हमारी क्रिकेट को कैसे मुतासिर कर रही है, अपने व्हाट्स ट्रेंडिंग सेगमेंट में। PSL 2026 का मेला सज चुका है, लेकिन इस दफा छक्कों और टैलेंट से ज्यादा तनाज़ात हेडलाइंस बना रहे हैं। लीग का 11th सीजन का आगाज ही मायूस कुन रहा। खाली स्टेडियम्स, फैंस की नाराजगी और सोशल मीडिया पर शदीद रिएक्शन ने माहौल को गर्म कर दिया है। ओपनिंग सेरेमनी में जहां ट्रॉफी और क्रिकेट सेंटर स्टेज होनी चाहिए थी, वहां सीएम पंजाब मरियम नवाज के खानदान को दिए गए VVIP प्रोटोकॉल ने सारी लाइमलाइट ले ली। खाली स्टैंड्स के दरमियान भरा हुआ VVIP बॉक्स देखकर फैंस भड़क उठे और PCB पर डबल स्टैंडर्ड्स का इल्जाम लगा दिया। इसी बीच नसीम शाह के अकाउंट से एक मुतनाज़ा ट्वीट सामने आया जिसे उन्होंने फौरन हैक करार दिया, लेकिन PCB के शो कॉज नोटिस ने मामले को और गर्म कर दिया। ये हैकिंग थी या दिल की बात? सवाल अभी भी बाकी है। जब फैंस ने एम्प्टी स्टेडियम्स के खिलाफ आवाज उठाई तो PSL फ्रेंचाइज ओनर्स सलमान इकबाल और जावेद आफरीदी समेत ने भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से अपील कर दी कि स्टेडियम्स फैंस के लिए खोले जाएं, वरना लीग की स्पिरिट खत्म हो रही है। दूसरी तरफ इंडिया में IPL पूरी शान से भरे हुए स्टेडियम्स और जोशीले क्राउड के साथ जारी है, जो PSL के लिए एक सख्त मुकाबला बन गया है। और फिर फखर जमान पर बॉल टैंपरिंग के इल्जामात ने कंट्रोवर्सी को और हवा दे दी।
جہاں لاہور قلندرز کو کراچی کنگز کے خلاف 5 رنز کی پینلٹی بھگتنی پڑی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا حکومت اور پی سی بی وقت پر فیصلہ کر کے پی ایس ایل کو بچائے گا یا یہ سیزن صرف کنٹروورسیز اور خاموش سٹیڈیمز کی نظر ہو جائے گا؟ آج کے لیے اتنا ہی، کل ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔